जामडोली स्थित बिरसा मुंडा खेल मैदान आज उस समय जनसमूह से भर उठा जब यहाँ विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सुबह से ही लोगों का उत्साह देखने लायक था। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक कलश यात्रा के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने भाग लिया। कलश यात्रा के दौरान पूरे क्षेत्र में धार्मिक गीतों और जयकारों की गूंज सुनाई दी, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय और उत्साहपूर्ण हो गया। सम्मेलन स्थल पर हजारों की संख्या में आमजन एकत्रित हुए। दूर दराज क्षेत्रों से भी लोग इस आयोजन में शामिल होने पहुंचे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज में एकता का संदेश देना और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना रहा। मंच से वक्ताओं ने कहा कि भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध संस्कृतियों में से एक है और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। वक्ताओं ने अपने संबोधन में सामाजिक समरसता, पारिवारिक मूल्यों और धार्मिक परंपराओं के महत्व पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जब समाज अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, तभी वह मजबूत और संगठित बनता है। कई वक्ताओं ने युवाओं से अपील की कि वे आधुनिकता के साथ साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी समझें और उन्हें आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। इस दौरान मौजूद जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं और लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित आमजन ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में आपसी भाईचारा बढ़ता है और लोगों को अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की भावना महसूस होती है। पूरे आयोजन के दौरान अनुशासन और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला। लोगों ने शांतिपूर्वक कार्यक्रम में भाग लिया और अंत तक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कुल मिलाकर जामडोली में आयोजित यह विराट हिंदू सम्मेलन एक बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन के रूप में सामने आया, जिसमें हजारों लोगों की भागीदारी ने एकता और जागरूकता का मजबूत संदेश दिया। देखिए इस आयोजन में शामिल लोगों ने क्या कहा। जामडोली वार्ड नंबर 100 से विराट सम्मेलन जो हो रहा है, इसका बहुत ही मैं तहे दिल से शुक्रिया जो आयोजन करता सर्वधर्म हिंदू धर्म सभा के विराट हिंदू सम्मेलन के लिए स्वागत है सभी का भाई होगा। और जो अभी देखने को जा रहा है, जिस तरीके से कह रहे हैं कि अपने सनातन धर्म में ऐसा आयोजन होता रहना चाहिए समय समय पे, इसका बहुत तहे दिल से स्वागत है। और जो आज ये बस्ती की जो महिलाएं अपने हिंदू समाज से जागृति लाने के लिए आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा आयोजन किया जा रहा है। इसमें मैं भी इनके साथ में हूँ। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज भरत विहार केशव नगर इलाके में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जो कि हिंदू समाज में जागृति, धर्म, राष्ट्र के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं कलश यात्रा लेकर के आई हैं और पुरुष और महिलाएं दोनों ही बहुत ही उत्साहित होकर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारा हिंदू, सभी जातियां, इसमें धर्म जातियां को छोड़ करके केवल और केवल हिंदू राष्ट्र को एक बनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। आज के परिदृश्य में तो बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदुओं को एक होना बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारी संस्कृति है और हमारा जो धर्म है, उसको आगे ले जाने के लिए हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। इस रैली का मुख्य उद्देश्य, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, हिंदू जो समाज है उसको एकत्रित करने का, उसके अंदर जागृति आए
और हिंदू समाज का जो परचम है पूरे विश्व में लहराए। जैसे कि पहले देश में, पहले पूरे विश्व में सबसे मुख्य धरोहर था हिंदू, उसी तरह से हिंदू को बनाने का उद्देश्य है। हिंदू बटा हुआ सा नजर आ रहा है। जैसे कि आपने देखा अभी एक यूजीसी भी आया है कानून, उसके बाद थोड़ा सा एकजुटता होने में थोड़ा सा आपको भी सोशल मीडिया पर नजर आ रहा होगा। ऐसे समय में ये विराट हिंदू सम्मेलन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे क्या है, आज आपने देखा कोई भी किसी भी जाति की बात नहीं कर रहा है, सारा हिंदू बन करके यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। ऐसा ही यही पूरे देश में ये इस हिंदू विराट सम्मेलन से ये मैसेज जाएगा कि आज हिंदू एक है, बटा हुआ नहीं है। नमस्कार, जय श्री राम सभी को। हिंदू एकता दिवस की और जो आज विराट हिंदू सम्मेलन हो रहा है उसकी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज सनातन धर्म और सनातन धर्म के अनुयायियों की एकता का जो सम्मेलन हो रहा है उसके लिए मैं सभी सनातनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और मैं चाहता हूं ऐसे सम्मेलन हर वर्ष होने चाहिए, तो सनातन धर्म में एक एकता बनी रहे, समरसता का भाव बनी रहे, विश्व बंधुत्व का भाव बने रहे, सभी एक रहे। और वैसे भी हमारा देश विविधता में एकता की भावना से प्रेरित है, तो मैं चाहता हूं सभी मिलजुल कर रहे, एक भावना रहे और देश की प्रगति में सभी सहयोग करें। जय श्री राम। हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे इस क्षेत्र में भरत विहार बस्ती में विराट हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसमें समस्त हिंदू, जो सर्व समाज, सभी जातियां, सभी वर्ग के मिलकर के इस आयोजन का कार्यक्रम को सफल बनाया है। ये भव्य कार्यक्रम सबके सहयोग से इस आयोजन को सफल बनाया है। इस कार्यक्रम में सभी बच्चे, महिलाएं, सभी इसमें सम्मिलित होकर के एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हिंदू विराट है और एकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई आपस में किसी प्रकार जातिवाद भेदभाव नहीं है। सब एक जगह है, एक मंच पे बैठे हैं और एक मंच पे ही रहेंगे। ये एकता का संदेश देने के लिए हमने एक कार्यक्रम रखा है और इस कार्यक्रम सफल बनाने में सबका सहयोग रहा है। इसके लिए सभी हिंदू भाई बहन सबको धन्यवाद, और सबने इसका सहयोग किया, सभी कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। आज जो ये विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसमें ये जातीय भेदभाव को दूर करते हुए, यहाँ कोई जाति अलग नहीं है, सब हिंदू एक है। सब सनातन धर्म की एकता के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कम से कम 2 से 2,500 महिलाएं कलश यात्रा लेके मंगलचारण गाती हुई अपने घरों से निकली हैं और ये एक मैसेज दे रहे हैं, हम सनातन धर्म की एकता के लिए, हिंदू धर्म की एकता के लिए हम इस देश से जाति भेदभाव को खत्म करना चाहते हैं और हम चाहते हैं सारा हिंदू समाज एक हो, संगठित रहे और गौ माता अपने राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त करे। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज भरत विहार के सब नगर जो इसमें जो हिंदू महासम्मेलन के लिए जो कलश यात्रा निकली है, उसमें आयोजन हुआ है। कम से कम 2100 कलश यात्रा महिलाओं के द्वारा आई है और इतना बहुत ही ज्यादा माहौल बना हुआ है हिंदू समाज एकता के लिए। इतना जबरदस्त माहौल है और इतना राजी खुशी, इतना माहौल इतना बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। और कम से कम नहीं तो 1000-2000 की संख्या में यहाँ आदमियों की और 2100 कलशों की कम से कम यहाँ लेडीज आई हुई है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से हिंदू महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, हिंदू धर्म की, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंडल स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है क्योंकि पिछले दिनों में हमारे समाज में ऊंच नीच, छुआछूत आदि के भेदभाव का विशेष बोलबाला है। हमारे समाज को तोड़ने के कुप्रयत्न विधर्मियों द्वारा या अन्य षड्यंत्रों के द्वारा चल रहे हैं। उससे बचने के लिए हिंदू समाज को एकजुट होने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश भर में किया जा रहा है और उसी के तहत ये भरत विहार बस्ती है। इस भरत विहार बस्ती का ये हिंदू सम्मेलन यहाँ पर इसमें आयोजित हुआ है, जिसमें लगभग 1100 माता बहनों ने कलश के साथ सुबह 10 बजे से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और
लगभग हजारों पुरुष, छोटे बच्चे, उन सब ने मिलकर के यहाँ इकट्ठे हुए। यहाँ पर सामाजिक विचारकों और चिंतकों द्वारा प्रबोधन मिला है और उसमें यही बात बताई गई है कि किस तरह हमें अपने भेदभाव भुला करके इकट्ठे होकर रहना है। जिस तरह गुलदस्ते में फूल होते हैं उसी तरह से सब जातियां हमारे हिंदू समाज का सनातन का गौरव है। हम सभी को आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। इसी तरह से पर्यावरण के संबंध में पर्यावरण की रक्षा भी करनी चाहिए, जो हमारी संस्कृति है, हमारे पूर्वजों से हमने सीखा है। यहाँ नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं, पर्वतों को पूजा जाता है। यहाँ पर इस तरह के देश में अपने पर्यावरण की भी हमें रक्षा करनी है, स्वदेशी को अपनाना है, जिससे अपने देश में रोजगार बढ़े और नागरिक अनुशासन का पालन करना है। कुटुंब प्रबोधन, आपस में परिवार के साथ बैठ के उन्हें धर्म कर्म के बारे में बताया जाए, अपने संस्कारों से उनको सिंचित किया जाए बच्चों को, जिससे वो आगे चल के समाज के सुसभ्य नागरिक बने। इस तरह के 5 परिवर्तन के विषय को लेकर के यहाँ पर सामाजिक विचारकों द्वारा उद्बोधन हो रहा है।